फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश का चैप्टर इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अब इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। एसेट मतलब हेल्पर। ईश्वरन महेंद्र के किस तरीके से हेल्पर था। ये मतलब हेल्पर किस तरीके से थे, तो ये कुक भी थे, उनका काम भी करते थे और उनका एंटरटेनमेंट भी करते थे। सो इस आंसर में हम वही लिखेंगे। ईश्वरन was a good cook and entertainer. Of Mahindra. चलिए अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। ईश्वरन ने कैसे अपरूटेड ट्री वाला जो उसकी स्टोरी थी उसे कैसे डिस्क्राइब किया, उसे कैसे बताया और इसका क्या इफेक्ट पड़ा रीडर्स पर यानी लिसनर्स पर, यानी जो सुन रहा था यानी महेंद्र पर। सो ईश्वरन ने ऐसे बताया था कि उसने धनुष की तरह अपनी उसने आंखें कर रखी थी। वो सारी बातें हम उसमें लिखेंगे। तो हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। ईश्वरन डिस्क्राइब the uprooted tree on the highway with sharp eyes. आर्ज्ड, यहाँ पर हम आर्ज्ड यूज करेंगे। आर्ज्ड आईब्रोज, विद आईब्रोज। सुटेबली आर्ज्ड फ्रेंड्स, इसमें हम वर्ड्स चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो इंसिडेंट बताना है पूरा, इसलिए हम बुक वाला ही लिखेंगे। एंड हैंड्स held out in a dramatic gesture. He started by saying that the road was alone, यानी वो खाली खाली थी रोड, कोई भी वहां नहीं था। खाली भी थी और डेजर्टेड यानी जैसे रेगिस्तानी रोड होती है। डेजर्टेड एंड I was all alone. मैं बिल्कुल अकेला था वहां पर। वो मतलब सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। सडनली बुक में वहां पर आई आई लिखा है, बट हमें आई यूज नहीं करना है, हमें वहां पर ही यूज करना है क्योंकि हम बता रहे हैं। सडनली
he spotted suddenly he spotted उन्हें क्या दिखा? Something that looked like an enormous bushy beast. Something that looked like किसकी तरह दिख रहा था? एक इनॉर्मस यानी बड़ा सा एक बुशी बीस यानी एक झाड़ियों के पीछे कुछ छिपा हुआ रहा था। बुशी बीस्ट। उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। लाइन स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। अब जो रोड और फिर वो थोड़ी देर कभी उनके पास जाए कभी वो दूर जा रहे थे। आई वॉज, यहाँ पर हम ही लिखेंगे, ही वॉज हाफ inclined to turn go back। अब देखिए इतना हमारी पूरी अभी नहीं, अभी थोड़ी 2 लाइन और रहेंगी। बट एज आई कम, बट as he come closer he saw that it was a fallen tree। और फिर जब उन्होंने पास आकर देखा तो उन्हें क्या मिला? एक गिरा हुआ पेड़, जिसे वो एक बीज समझ रहे थे, एक भूत समझ रहे थे, दरिंदा समझ रहे थे। with its branches spread out। अब ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि उन्होंने पूछा था कि कैसे डिस्क्राइब किया था। इस तरीके से उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वो रीडर्स को, इस लिसनर्स को क्या बताना चाह रहे थे, क्या फील कराना चाह रहे थे। He wants to create a suspense for listeners। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ? ईश्वरन के लिए। डज इट अपीयर्स टू बी पॉसिबल। यहाँ पॉसिबल का मतलब ये पॉसिबल है या नहीं।
उन्होंने टस्कर वाली जो स्टोरी थी कि एक वो हाथी आ गया था, वो पागल हो गया था और फिर मैंने उसे एक लकड़ी ली थी, फिर उस पर मार दी, उसके टोके कौन से नेल पे, थर्ड टो नेल पर उसके मार दिए, फिर वो पैरालाइज टाइप का हो गया था। इस तरीके से उन्होंने स्टोरी बताई थी, तो हम आंसर लिखना उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर दैट वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। कहाँ से छूट गया था? एस्केप्ड from the timber yard and began roaming. पहले मैं लिख दूंगी, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी दोबारा से। एंड स्टार्ट टीयरिंग बुशेस। ये फ्रेंड्स बुक के 14 पेज नंबर पे भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कट करवा के लिखवा रही हूँ। टीयरिंग bushes, wild creepers। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में हमें ज़्यादातर चैप्टर की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्टोरी पूछी गई है, हमें अपने वर्ड में एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, हमें अपने वर्ड में एक्सप्लेन नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जो एलिफेंट है वो कहाँ आ गया था? आउटस्कर्ट यानी विलेज वाले एरिया में आ गया था एलिफेंट। देन द elephant reach the outskirt of the उनके टाउन का टाउन, वो गांव वाले एरिया में आ गया था टाउन से निकल के। एंड ब्रेक्स डाउन द फेंसेस। फेंसेस का मैंने आपको मतलब पहले ही बताया था, बड़े बड़े जाले टाइप के। उसने क्या तोड़ दिए थे? फेंसेस तोड़ दिए थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? फेंसेस लाइक मैचस्टिक्स। Then he reached the school where children were playing. He smashed down all the nets of football, volleyball, all boys moves towards their
classroom and shut the door tightly. The टीचर्स, जो उनकी टीचर्स थी वो कहाँ पर थी, छत से देख रही थी. The teachers had climbed up the terrace. The terrace मतलब छत. अब यहाँ पर रूप भी लिख सकते हैं अगर आपको याद ना आए तो. From where they saw the mad elephant helplessly. वो बिना किसी सहारे के वहाँ छत पे खड़ी हुई उस एलिफेंट को देख रही थी. ईश्वरन was studying in junior classes. From where he saw this drama. Then he moved toward the elephant with a stick. And he threw the stick to the third toe nail of the elephant. Suddenly, अचानक से the elephant, दोनों पैरल है, शिवर लिखेंगे हम यहाँ पहले से नहीं थे क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है. स्टार्ट शिवरिंग यानी वो कपकपाने लगा. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद 2 दिन बाद एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया. 2 days later
आप या फिर आफ्टर 2 days भी लिख सकते हो। नहीं, 2 days लेटर तो फिर उसे भेजा गया था, उस वक्त एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर was then called to treat the elephant. After 2 days later, अब 2 दिन बाद क्या हुआ, महौत को बुलाया गया जो उसे चलाता था और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। The elephant was sent to the jungle by his mahouth. ओके फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर और एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। महेंद्र के लिए इस ईश्वरन टीवी से भी ज़्यादा काम कर लेता था, यानी मतलब उसे टीवी की कमी महसूस नहीं होने देता था। ये हमें बताने की किस तरीके से ऐसा करता था। तो जो महेंद्र था जो ईश्वरन था वो उसे काफ़ी सारी स्टोरियाँ सुनाता रहता था, जिसे महेंद्र भी बहुत इन्जॉयमेंट से, बहुत खुशी से सुनता था। तो ऐसे ही उनका पूरा दिन चला जाता था। तो इसी तरीके से वो उसकी हेल्प करता था कि बिना टीवी के भी उसका एंटरटेनमेंट होता रहे। तो आइए आंसर लिखते हैं। नॉट अ डे पास्ट that Easwaran recount some stories to some stories packed with adventure, horror or suspense. Whether the story was incredible, यानी कि अच्छी होती थी या नहीं होती थी, तब भी whether the story was incredible or not, Mahendra enjoyed listening
to it। यहाँ इट का क्या मतलब है, जो इज़वारन की स्टोरी होती थी वो सारी। That's why in this way Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter। फ्रेंड्स, ये आपको बुक के पेज नंबर 15 पे भी आंसर मिल जाएगा। मैं अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। नॉट अ डे पास, कोई भी ऐसा एक दिन नहीं बीतता था जब ईश्वरन अपनी स्टोरीज में क्या क्या पैक करता था, एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस। वेदर द स्टोरी वॉज इनक्रेडिबल, चाहे स्टोरी अच्छी हो या ना हो, महेंद्र को उसकी स्टोरी सुनना अच्छा लगता था, एंजॉय करता था वो। इस तरीके से ईश्वरन लगता था कि वो उसकी टीवी की जो एब्सेंस थी, एब्सेंस ऑफ अ टीवी, उसे पूरी कर देता था। चलिए अब हम लोग अपना 5th क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा 5th क्वेश्चन है, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। महेंद्र घोस्ट यानी भूतों को और प्रेतों को क्या कहता था, फिगमेंट ऑफ अ इमेजिनेशन, यानी केवल हमारी इमेजिनेशन, हमारी केवल सोच है, ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं होता। वॉट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, फुल मून की रात में उसके साथ क्या घटित हुआ, क्या हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ था। वैसे तो वो हमेशा विंडो के साइड बाहर देखता था, बट जब उसने ईश्वरन की स्टोरी सुन ली थी उसके बाद उसने बाहर देखना बंद कर दिया था। और फिर फुल मून में, देखिए पेज नंबर 17 पर भी है। फिर उसके बाद उसे क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने जब उसे उसकी नींद कैसे खुली, एक मौन यानी करहाने की आवाज़ से उसकी जो नींद थी वो खुल चुकी थी। और फिर उसने बहुत, मतलब वो डर गया था बिल्कुल बुरी तरीके से। और ये सारी उसके साथ कब हुई, फुल मून की रात में। ये कब हुई, फुल मून। और ये स्टोरी हमें इसमें लिखनी है। फ्रेंड्स, शायद ये क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, आप देखते रहें। One night, Mahendra was woken up by a low मोन, यानी कि दर्द से जो करहाने की आवाज़ होती है उसका मतलब होता है मोन। लो मोन किसकी वजह से, कैसे उठ गया वो, लो मोन की आवाज़ से। क्लोज टू हिज विंडो, किसके पास थी, क्लोज टू हिज विंडो। विंडो के पास उसे ऐसी आवाज़ें आ रही थी। एट फर्स्ट he put it down to a cat
rolling around, आप यहाँ ट्रोलिंग की जगह मूविंग भी लिख सकते हैं. ओके, ट्रोलिंग और मूविंग अराउंड फॉर mice, but the sound was too, यहाँ टू डबल ओ वाला आएगा, was too guttural, यानी बहुत दर्द अजीब सी आवाज़ थी उसकी, जैसे कोई बहुत भारी आवाज़ थी. गटरल फॉर अ कैट, यानी कैट के लिए इतनी भारी आवाज़ निकालना संभव नहीं था. ही resisted his curiosity to look out lest, यानी जब तक, lest he should behold a sight which he resisted, देखिए, he resisted his curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. जो कि उसके दिल को रोक सकता था. बट द वेलिंग, यानी कि जो रोने की आवाज़ होती है वो, बट द वेलिंग became louder and less feline. He could not sorry friends for the disturbance. He could not resist temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill विंडो सिल इसमें फ्रेंड्स साथ में है. विंडो सिल, he looked out, he looked
out at the white sheet of, किसकी शीट थी? मूनलाइट की, शीट ऑफ मूनलाइट। आउटसाइड, कहाँ? बाहर। There was no ghost. There was no ghost, but only the twinkling of lights of the factory। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा ये 5th आंसर भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6th आंसर लिखते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? कैन यू थिंक सम अदर एंडिंग ऑफ फॉर द स्टोरी। क्या तुम, यानी कि हम लोग, कोई अलग एंडिंग, कुछ अलग सा अंत इस स्टोरी का बता सकते हैं। एंडिंग, हमें दूसरी एंडिंग बतानी है इस स्टोरी की कि क्या क्या हो सकती हैं। तो मैंने अपने हिसाब से 2 एंडिंग लिख रखी हैं, आपको बता देती हूँ। आप कुछ भी और लिख सकते हैं जो आपको सही लगे, ये भी आप लिख सकते हो, भी कोई गलत नहीं है। द प्रेजेंट स्टोरी ends with the महेंद्र resolve to leave the haunted place। महेंद्र ने रिसॉल्व कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि वो जो हॉन्टेड प्लेस है उसे छोड़कर जाएगा। ये तो पहली थी हमारी एंडिंग, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी फर्स्ट। अब हमारी सेकंड है। सेकंड यहाँ से शुरू, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। ओके, he should not have decided to leave the haunted place। हॉन्टेड प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। उसे जो हॉन्टेड प्लेस था, ये डरावनी जगह थी, इसे छोड़ना नहीं चाहिए था बिना जाने असलियत जाने उसे ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव टू लीव। ओके, द स्टोरी कुड एंड लाइक दिस। अब हमारे हिसाब से स्टोरी को इस तरीके से एंड होना चाहिए, ये मेन है, बट आपको ये ऊपर का लिखना ही पड़ेगा। करेजियसली महेंद्र कॉट द वुमन। महेंद्र ने बहुत बहादुरी से उस डरावनी औरत को पकड़ लिया। सो दैट इट बिकेम द रिविलिएशन ऑफ द मिस्ट्री। ताकि हमें एक अच्छा प्रॉपर एंडिंग मिल जाती है इस चैप्टर की, कि महेंद्र ने उस औरत को अच्छे बिल्कुल पकड़ लिया और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ताकि जो मिस्ट्री थी, जो भी इसकी जो मिस्ट्री थी, जो हमारी उत्सुकता थी, वो ख़त्म हो जाती, मतलब प्रॉपर एंडिंग मिल जाती। तो हमने बता दी, क्या क्या बताएंगे, कि उसे ये जगह नहीं छोड़ के जानी, उसने अपना सॉल्व कर ली थी प्रॉब्लम। तो ये तो हमारे चैप्टर में था। ये कहाँ था? हमारे चैप्टर में लास्ट में आपको दिख जाएगा। और ये जो सेकंड वाला है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको अपने ही मन से लिखना पड़ेगा, ओन। ओके फ्रेंड, सो ये चैप्टर हमारा क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जो साइड में बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस करना आप ना भूलें। जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करना ना भूलें। Okay friends, so bye bye, take care, stay home, stay safe. Thank you.